सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे इस वीडियो धारावाहिक हमारी कुलदेवी और कुलदेवता कौन में आज हम सनाढ़ ब्राह्मणों की विषय में चर्चा करेंगे। सनाढ़ का शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, सन और आढ़ अर्थात तप और आढ़ अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा के तप से उत्पन्न ब्राह्मण और तपस्या में रत रहने वाले अर्थात तपस्वी। सनाढ़ में सन तपवाचक है, अर्थात तप द्वारा जिनका पाप दूर हो गया है वे सनाढ़ ब्राह्मण कहे जाते हैं। इनका उद्भव आदि गौड़ ब्राह्मणों से ही हुआ है। सनाढ़ ब्राह्मण कान्यकुज ब्राह्मणों की चौथी शाखा है, अतः इनका वर्णन भी पंचगौड़ ब्राह्मणों के अंतर्गत किया जाता है। त्रेता युग में श्री राम ने अपने पिता के वचन की पालना हेतु 14 वर्षों के लिए वनवास किया। इसके पश्चात संग्राम में रावण का वध कर सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक के बाद ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में आदि गौड़ ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया। आदि गौड़ ब्राह्मणों ने विधि विधान पूर्वक यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर अभ्यंतर स्नान करके प्रथम वरण किए हुए आदि गौड़ ब्राह्मणों को दान देने को श्री राम तत्पर हुए, किंतु ब्रह्म हत्या के दोषी राजा रामचंद्र से उन्होंने दक्षिणा नहीं ली और वे चले गए। बचे हुए 750 कान्यकुब्ज आदि ब्राह्मणों ने दक्षिणा स्वरूप राम द्वारा प्रदत्त 750 ग्राम आदि दान सहर्ष स्वीकार कर लिए। उन ग्रामों के नाम से आज भी अवंटक, शासन या कुरी गांव प्रख्यात हैं। भगवान राम द्वारा किए गए इस यज्ञ में 1001 ब्राह्मण याज्ञिक थे, जिन्होंने यज्ञ में दान स्वीकार किया। इनमें 251 कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, जिन्होंने गाय और 10.5 गांव दान में प्राप्त किए। 750 ग्राम अन्य विद्वान ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिए गए, जो सभी प्रकार के मिले जुले ब्राह्मण थे। इस प्रकार का दान देकर भगवान राम ने उन 750 ब्राह्मणों को सनाढ़ ब्राह्मण नाम की संज्ञा से अलंकृत किया। यह 750 ग्राम गंगा यमुना के विस्तार क्षेत्र में है। 10.5 गांव कान्यकुब्ज 251 कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को दिए गए, जो अयोध्या के दक्षिण भाग में है, और उन्हें कान्यकुब्ज संज्ञा से अभिनीत किया। इस प्रकार सनाढ़ ब्राह्मण वंश का कान्यकुब्ज ब्राह्मणों से ही संबंध है। सनाढ़ ब्राह्मणों का क्षेत्र। सनाढ़ ब्राह्मणों का क्षेत्र गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र के 8 जिलों मथुरा, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बदायूं, मैनपुरी, आगरा आदि में फैला हुआ है। सनाढ़ ब्राह्मणों के गोत्र। सनाढ़ 10 ऋषि गोत्र और 7 शाखाएं हैं। इनके गोत्र हैं वशिष्ठ, पाराशर, अगस्त्य, वत्स, शांडिल्य, भारद्वाज, कृष्णात्रेय, च्यवन, कश्यप और उपमन्यु। साथ ही 7 शाखा भेद हैं। इस प्रकार गोत्र संख्या 17 है। सनाढ़ ब्राह्मणों की उपाधियां। उपाध्याय, चौबे, जोशी, त्रिवेदी, दीक्षित, त्रिपाठी, दुबे, पचौरी, पंड्या, पुरोहित, मिश्र और शंखधारा, ये इनकी उपाधियां हैं। सनाढ़ ब्राह्मणों के गोत्र, प्रवर, वेद, उपाधि और देव आदि की जानकारी। वशिष्ठ गोत्र। इनके प्रवर 3 हैं, वेद यजुर्वेद, उपाधि तिवारी और देवता गौरीचंद्र और सूर्य हैं।
भारद्वाज ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र, इनके प्रवर 3, वेद यजुर्वेद, उपाधि पाठक और देवता शिवचंद्र तथा सूर्य हैं। कश्यप गोत्र, प्रवर 3 है, वेद यजुर्वेद है, उपाधि मिश्र और देवता हैं शिवचंद्र और सूर्य। कात्यायन गोत्र, प्रवर 3 है, वेद यजुर्वेद, उपाधि दीक्षित तथा देवता शिवचंद्र और सूर्य हैं। गौतम गोत्र, प्रवर 5 हैं, वेद सामवेद है, उपाधि रावत तथा देवता शिवचंद्र और सूर्य हैं। गार्ग्य गोत्र, प्रवर 5 हैं, वेद सामवेद, उपाधि शर्मा तथा देवता शिवचंद्र और सूर्य हैं। कौशिक गोत्र, इनके प्रवर 5 हैं, वेद सामवेद है, उपाधि शर्मा तथा देवता शिवचंद्र और सूर्य हैं। पाराशर गोत्र, इनके प्रवर 3 हैं, वेद यजुर्वेद है, उपाधि उपाध्याय है और देवता शिवचंद्र तथा सूर्य हैं। विष्णु वृद्धि गोत्र, इनके प्रवर 3 हैं, वेद यजुर्वेद है, उपाधि उपाध्याय तथा देवता शिवचंद्र और सूर्य हैं। कौंडिन्य गोत्र, इनके प्रवर 3 हैं, वेद यजुर्वेद है, उपाधि तिवारी है और देवता हैं शिवचंद्र तथा सूर्य। कृष्णात्रेय गोत्र, प्रवर 3 हैं, वेद है यजुर्वेद, उपाधि मिश्र तथा देवता हैं शिवचंद्र और सूर्य। सांकृत गोत्र, इनके प्रवर 3 हैं, वेद यजुर्वेद, उपाधि दीक्षित तथा उपास्य देवता हैं शिवचंद्र और सूर्य। उपमन्यु गोत्र, इनके प्रवर 3 हैं, वेद यजुर्वेद, उपाधि मिश्र और देवता हैं शिवचंद्र सूर्य। धनंजय गोत्र, प्रवर 3, वेद यजुर्वेद, उपाधि उपाध्याय, देवता शिवचंद्र और सूर्य। कुशिक गोत्र, प्रवर 3, वेद यजुर्वेद, उपाधि उपाध्याय, देवता शिवचंद्र और सूर्य। वत्स गोत्र, प्रवर 5 हैं, वेद सामवेद है, उपाधि पाठक है और देवता हैं शिवचंद्र तथा सूर्य। ब्रह्म गोत्र, प्रवर 3 है, वेद है शुक्ल यजुर्वेद, उपाधि उपाध्याय और देवता हैं शिवचंद्र।